मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये नाम सुनते ही ना जहन में बहुत कुछ आता है। ये सिर्फ एक फुटबॉल क्लब का नाम नहीं है, ये तो एक जुनून है, एक पूरा का पूरा इतिहास है और दुनिया भर में करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है। ये कहानी है जीत की, हार की और सबसे बढ़कर हर बार गिर कर उठ खड़े होने की। तो सवाल यही है ना कि आखिर रेलवे में काम करने वाले कुछ लोगों की बनाई टीम दुनिया भर में ग्लोबल आइकॉन कैसे बन गई। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम हमेशा से ये नहीं था। 1878 में इसका नाम था न्यूटन हीथ और इसे शुरू किसने किया था? लैंकाशायर और यॉर्कशायर रेलवे के कुछ कर्मचारियों ने। सोचिए जरा, और उनकी जर्सी का रंग लाल नहीं बल्कि हरा और सुनहरा था। आज के रेड डेविल से कितना अलग है ना। लेकिन फिर 1902 में एक ऐसा वक्त आया जब ये क्लब बंद होने की कगार पर था, दिवालिया हो चुका था। तब एक स्थानीय बिजनेसमैन ने इसे बचाया और इसे एक नई पहचान दी, एक नया नाम दिया, मैनचेस्टर यूनाइटेड। और बस यहीं से एक नया अध्याय शुरू हुआ। 1908 में पहला लीग टाइटल और उसके ठीक अगले साल 1909 में पहला एफए कप। समझिए, एक महान साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। अब हम क्लब के इतिहास के उस मोड़ पर आ गए हैं जिसने इसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा दौर है जो दर्द, हिम्मत और फिर से उठ खड़े होने की एक बेमिसाल दास्तां है। ये दौर था सर मैट बसबी का। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद मैनेजर मैट बसबी ने एक बिल्कुल नई सोच के साथ टीम को फिर से खड़ा किया। उनका फलसफा सिंपल था, युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करो, और इसी सोच से उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जिसे दुनिया ने प्यार से नाम दिया द बसबी बेब्स। ये नौजवान लड़के मैदान पर सच में आग लगा रहे। 8 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जख्म है। 1958 में किस्मत ने एक बहुत ही क्रूर मोड़ लिया। म्यूनिख में हुई एक विमान दुर्घटना ने टीम के 8 सितारों को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। ये फुटबॉल इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था। इस भयानक त्रासदी के बाद कोई भी टूट जाता, लेकिन मैट बसबी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने संकल्प लिया कि वो इस टूटे हुए क्लब को फिर से खड़ा करेंगे। और उनकी यही जिद, यही जुनून एक ऐसी वापसी की कहानी लिखने वाला था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और फिर वो दिन आया, त्रासदी के ठीक 10 साल बाद 1968 में बसबी की बनाई नई टीम ने यूरोपियन कप जीतकर इतिहास रच दिया। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये उन 8 खोए हुए खिलाड़ियों को एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। ये इस बात का सबूत था कि सबसे अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। अगर सर मैट बसबी ने इस क्लब को एक दिल दिया, तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने इसे एक ऐसा अजय साम्राज्य बनाया जिसे हराना नामुमकिन सा लगता था। साल था 1986 और उनके आने के साथ ही फुटबॉल का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। 13 सिर्फ एक नंबर, लेकिन ये प्रतीक है सर एलेक्स फर्ग्यूसन के 27 साल लंबे सुनहरे दौर का। सोचिए, 27 साल में 13 प्रीमियर लीग टाइटल्स, ये किसी जादू से कम था क्या? फर्ग्यूसन के दौर में तो जैसे यूनाइटेड ने जीत को अपनी आदत बना लिया था। 13 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 5 एफए कप, 2 चैंपियंस लीग ट्रॉफियां, और हाँ, वो 1999 का ऐतिहासिक ट्रेवल। मतलब एक ही सीजन में प्रीमियर लीग, एफए कप और चैंपियंस लीग तीनों जीतना। ये एक ऐसा कारनामा है जो फुटबॉल की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। और यही वो दौर था जिसने दुनिया को एरिक कैंटोना, रियान किग्स, पॉल स्कूल्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे लेजेंड्स थे। ये वो खिलाड़ी थे जो मैदान पर सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलते थे, जादू करते थे। और फर्ग्यूसन की कामयाबी का राज वही पुराना फॉर्मूला, अनुशासन, युवा टैलेंट पर भरोसा और वो कभी हार न मानने वाली जिद। तो चलिए अब कहानी को आज के दौर में लेकर आते हैं। देखते हैं कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन के जाने के बाद 2013 में सर एलेक्स के रिटायरमेंट के बाद क्लब के लिए एक नया दौर शुरू हुआ, और ये आसान नहीं रहा। जाहिर है, एक इतने बड़े लेजेंड की जगह भरना हमेशा मुश्किल होता है, और यूनाइटेड को भी अपनी लय पाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन इन सब उतार चढ़ाव के बावजूद एक चीज है जो कभी नहीं बदली, और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का कद, उसका रुतबा। ट्रॉफियां आए या ना आए, ये क्लब आज भी दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पहचाने जाने वाले और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले क्लबों में से एक है। ये इसकी विरासत है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं, एक क्लब की असली विरासत क्या होती है? अलमारी में सजी ट्रॉफियां या हर मुश्किल से लड़कर वापस खड़े होने की कहानी? रेलवे कर्मचारियों की एक टीम से लेकर दुनिया पर राज करने तक का ये सफर, मैनचेस्टर यूनाइटेड की कहानी शायद यही सिखाती है कि जुनून और हिम्मत हो तो कुछ भी मुमकिन है।